चैनल क्रैक कंपटीशन में। और आप लोग का जैसा कि CHSL का एग्ज़ाम चल रहा है, तो आज हम लोग 15 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस देखेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं जीके और जीएस से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आया था, नियासिन कौन सी विटामिन है। तो नियासिन विटामिन की बात करें तो ये विटामिन B3 को नियासिन के नाम से भी जाना जाता है। नियासिन की कमी के कारण क्या क्या बीमारियां होती हैं तो वो देख लेते हैं। तो इसके कारण शरीर में गठिया, जोड़ों में दर्द इत्यादि की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न आया था, अमृतसर की संधि किसके और किसके बीच हुआ। तो अमृतसर की संधि की बात करें तो ये 1809 में हुआ और ये किसके बीच समझौता था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा रंजीत सिंह के बीच ये समझौता किया गया था। तो ये दो प्रश्न इस प्रकार हैं। अगला है, कालिदास ने कौन सी किताब लिखी थी। तो कालिदास ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, उनमें से ये 5 में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है आपका आया हो। तो देख लेते हैं कौन कौन सा है। पहला है मेघदूतम, दूसरा ऋतु संहारम, तीसरा कुमार संभवम, चौथा है मालविका अग्निमित्रम और पांचवा है अभिज्ञान शकुंतलम। अगला प्रश्न आया था, मेमोरी स्टोरिंग किस जनरेशन का कंप्यूटर है। तो मेमोरी स्टोरिंग जो है वो 4th जनरेशन कंप्यूटर के अंदर आता है। जो ये जनरेशन जो है ये अभी भी फ़िलहाल यही जनरेशन कंप्यूटर अभी यूज होता है। साथ ही साथ 5th जनरेशन कंप्यूटर जो है अभी नया आया है जिसमें AI का यूज किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन का बॉर्डर कितने भागों में बांटा गया है। तो भारत और चीन की बॉर्डर की बात करें तो ये 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है। पहला भाग लद्दाख की तरफ से है, वेस्टर्न सेक्टर जिसको कहा जाता है। दूसरा तिब्बत से जुड़ा हुआ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा से जुड़ा हुआ जो सेक्टर है उसे हम लोग मिडिल सेक्टर कहते हैं। और ईस्टर्न सेक्टर के अंदर हमारा अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया आ जाता है। ठीक है दोस्तों। तो 3 भागों में जो है भारत और चीन का बॉर्डर बांटा गया है। अगला क्वेश्चन आया था, मंगल ग्रह अपनी परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करता है। तो मंगल ग्रह की बात करें तो ये 687 दिनों में अपनी परिक्रमा पूरी कर लेता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी 2 मिसाइल जो है उसको कहाँ से सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है। तो इसकी बात करें तो ये 10 जनवरी को टेस्ट किया गया था उड़ीसा की तट पे। उड़ीसा के तट पे कौन से जगह पे। तो ये चांदीपुर समेकित परीक्षण रेंज से ये किया गया है। अगला है इसका पॉइंट, इस मिसाइल की मारक क्षमता की बात करें तो 350 किलोमीटर 350 किलोमीटर है। और इस मिसाइल को किसने विकसित किया है। तो DRDO ने विकसित करा है। ठीक है। DRDO के चीफ की बात करें तो समीर V कामत जो हैं अभी इसके चीफ है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, साइना नेहवाल ने कब ओलंपिक में मेडल जीता। तो साइना नेहवाल की बात करें तो ये ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारत की पहली बैडमिंटन खिलाड़ी है जिन्होंने 2012 लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था, यानी कि ब्रोंज पदक इन्होंने जीता है। और अभी कौन है। तो अभी फ़िलहाल में PV सिंधु जो है वो इंडिया के तरफ से लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है महिला। ठीक है। उन्होंने 2016 में सिल्वर जीता था और 2020 में कांस्य पदक जीता है। अगला है, किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है कि किसी संघ की राजभाषा हिंदी या लिपि देवनागरी होगी। तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 1 के अंदर ये बात कहा गया है और इसके अनुसार हमारे देश की जो राजभाषा है वो हिंदी है। अगला क्वेश्चन है, US ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों ये गेम्स का एक वीडियो है, उसमें ये पूरा कराया गया है गेम्स के बारे में और उससे क्वेश्चन ये आया है करंट अफेयर्स का।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेल की बात करें तो ये कार्लोस अल्काराज जो है ये यूएस ओपन जीते हैं, और महिला की बात करें तो ये ईगा स्विटेक जो है वो महिला का खिताब जीती है यूएस ओपन का। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है पूर्वांचल की पहाड़ियों में से इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर होता दोस्तों, अगर देखा जाए तो वो हिमाद्री पहाड़ी जो है वो इसमें ऑप्शन अलग था, तो इसका आंसर यही होता। अगर हम लोग बात करें पूर्वांचल की पहाड़ियों की, तो पूर्वी पहाड़ियों को सामान्य रूप से हम लोग पूर्वांचल की नाम से जानते हैं। साथ ही साथ इन पर्वतों की निर्माण का बात करें तो ये अवसादी चट्टानों से हुआ है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। पूर्वांचल सीमा की बात करें तो ये नागा पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी, मिजो पहाड़ी और पटकाई पहाड़ियाँ इसके अंदर शामिल हैं। ये इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन अगले बार एग्जाम में बन सकता है आगे। तीसरा, पूर्वांचल सीमा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम राज्य से होकर गुजरती है। ये भी इम्पोर्टेंट, डायरेक्ट स्टेट दे सकता है, 3 इसमें से रहेगा और 1 स्टेट अलग होगा। अगला पॉइंट है सरमती कोटी, ये कोटी है दोस्तों। सरमती कोटी जो है वो नागा पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। इसको छोटी नहीं, इसको जो है आप लोग कोटी पढ़िएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गोपिका वर्मा किस नृत्य से संबंधित है? तो गोपिका वर्मा की बात करें तो ये मोहिनी अट्टम से संबंधित है। और मोहिनी अट्टम से और कौन कौन से कलाकार हैं तो सुन, पल्लवी कृष्णन, गोपिका वर्मा, ये सारे कलाकार जो हैं मोहिनी अट्टम से संबंधित हैं। ठीक है दोस्तों, अब मोहिनी अट्टम जो है वो केरल का एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बात करें तो ये केरल का क्या है, एक शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन है वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर कौन से जनरेशन में यूज होता था? तो इसकी बात करें तो वैक्यूम ट्यूब जो है वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में यूज होता था। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ अगर सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की बात करें तो इसमें जो है ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता था। ठीक है दोस्तों, और आज के टाइम में जो चिप यूज होती हैं वो माइक्रो प्रोसेसर जो है उसका यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग सुनते भी होंगे, मोबाइल में प्रोसेसर लगा होता है, वो माइक्रो प्रोसेसर ही अभी के टाइम में होता है। अगला क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन है जो आया था आपके एग्जाम में, प्रकाश का प्रवर्तन किसके द्वारा होता है? तो प्रकाश के प्रवर्तन का बात करें तो ये तब होता है जब प्रकाश की कोई किरण पॉलिश की हुई चिकनी सतह पर गिरती है और फिर वापस उछलती है। ठीक है दोस्तों, अगर दूसरे शब्दों में कहें तो इसे ये भी कह सकते हैं कि किसी भी सरफेस पे आने वाली प्रकाश की किरण के परिणाम स्वरूप प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे प्रश्न जो हैं आपके आज के एग्ज़ाम में शिफ्ट में पूछे गए थे जीके और जीएस से। ठीक है दोस्तों, अगर इसके अलावा कोई और भी प्रश्न हो तो आप वो भी प्रश्न भेज सकते हैं कमेंट बॉक्स में करके। ठीक है दोस्तों।